तो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके थे, उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वह कुषाण डायनेस्टी या फिर कुषाण एम्पायर की बात कर लेते हैं। अगर हिस्ट्री के से पहले के वीडियोस को आपको बता दूँ क्या करवाया हुआ है। जैसे पहले राज तरंगनी के बारे में बताया था, फिर ओरिजिन कश्मीर का कहाँ से, वो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कवर करवाया था अलग से लेक्चर में। और लास्ट वीडियो से हमने एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करा था, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, जहाँ पे गोनंदा एम्पायर, पांडवाज एम्पायर, ये मौर्य एम्पायर, हमने सब कुछ कवर कर लिया था। अब उसके बाद बारी थी कुषाण डायनेस्टी की, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ यही डायनेस्टी हमने कवर करनी है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये जो आपको सामने कॉइन देखने को मिल रहे हैं वही कॉइन है जो कश्मीर वैली में देखने को मिल रहे कुषाण एम्पायर से जो कनेक्टेड थी एक्सकवेशन के टाइम पीरियड पर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कुषाण एम्पायर की, बात करते हैं कश्मीर में। ब्रीफ ओवरव्यू अगर आपसे मैं शेयर करूँ तो ये रहने वाले कि कुषाण एम्पायर की बात करेंगे। एक पावरफुल एम्पायर था जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा कश्मीर को चेंज करने में, कश्मीर की हिस्ट्री, इतिहास बदल दिया, कश्मीर की तस्वीर बदल दी इस एम्पायर ने। और उस टाइम पीरियड पर जब ये एम्पायर कश्मीर में था तब ये वन ऑफ द फोर मेजर पावर्स आपको देखने को मिलती, यूरेशियन पावर देखने को मिल रही थी। उन चार में से एक नाम जो कुषाण एम्पायर का हुआ करता था। अब बाकी कौन सी थी? तीन, एक चाइना वाली थी, एक रोम और एक पार थी, और जो फोर्थ नंबर पे आती थी, इन तीन को अलग कर दिया जाए तो वो कुषाण एम्पायर था जो हमारे कश्मीर में भी रूल कर रहा था। अब मैंने कहा कि इम्पोर्टेंस है बड़ी, इसने शेप चेंज कर दी, हिस्ट्री चेंज कर दी, कैसे वो भी समझ लेते हैं। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, चार में से एक ये तो जो कश्मीर में रूल कर रहा था। सिंपल सी बात है, पावर रही होंगी, स्ट्रैटेजीज़ होंगी जो वो कश्मीर में भी अप्लाई कर रहे होंगे। अब इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस करेगी कि एक कल्चरल कनेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे, कल्चर के हिसाब से कनेक्शन देखने को मिले, ट्रेड के हिसाब से कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। अब हम धीरे धीरे आगे वाली स्लाइड्स में चलेंगे, आपको समझ आता जाएगा। तो ये कॉइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कुषाण एम्पायर के थे जब वो हमारे कश्मीर रूल कर रहे थे एक्सकवेशन के टाइम पे, बाद में सब कुछ वहाँ से देखने को मिला है। जैसे कल्चरल एक्सचेंज की बात करें, कल्चरल एक्सचेंज किस तरह से हो रहा था, क्योंकि ये बाहर जो दूसरे देश वेस्टर्न नेशन से उनसे भी ट्रेड वगैरह कर रहे थे। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चले, कल्चरल एक्सचेंज की बात करें, जैसे जो ये रोमन साइड की बात करें और इंडियन स्टाइल्स की बात करें, इसका फ्यूजन ही मिक्स हो रहे थे एक तरीके से। तो इस तरह से कल्चर का एक्सचेंज वगैरह हो रहा था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, बुद्धिज़्म को जो है वो ऑलरेडी कश्मीर में चल रहा था, ये बुद्धिज़्म का और प्रचार कर रहे थे। बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें और प्रोपोगेट करने का उसे काम यहाँ पर कर रहे थे। और भी कई तरह के बिलीव सिस्टम है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे वैली में कश्मीर घाटी की बात करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे, सिल्क रूट जो आप आज भी नाम सुनते हो, वो सिल्क रूट पे इनका कंट्रोल हुआ करता था। नेक्स्ट स्लाइड में सिल्क रूट के बारे में थोड़ा और कवर कर लेंगे, समझ लेंगे। कॉइनेज सिस्टम एक अलग ही तरह का जो कॉइनेज सिस्टम है, जो कॉइन्स बनाया करते थे वो ये लेकर आए थे कश्मीर में। तो इकोनॉमिक में भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे थे, कल्चर वाइज भी आपको देखने को मिल रहा है किस तरह से ये रोल प्ले कर रहे थे। जैसे आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बात करते हैं, यहाँ से और क्लैरिटी आपको होती जाएगी। देखो कुषाण्स की बात करें, ये इन्होंने जो सिल्क रूट जो आज भी हम जिसका नाम सुनते हैं, वो सिल्क रूट को किसने कंट्रोल करके रखा हुआ था? कुषाण्स की बात करेंगे, इन्होंने ही कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये एक एंशिएंट हाईवे हुआ करता था जिसे जनरली सिल्क को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता था, चाइना से रोम या फिर बाकी कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। और कनिष्क की बात करेंगे, इस रूट को जो है सिल्क रूट की हम बात करते हैं, कश्मीर से किसने लिंक करवाया था तो वो नाम कनिष्क का सामने आता है। और इस रूट से कनेक्ट करने के बाद जो कश्मीर का आर्ट एंड क्राफ्ट है, कश्मीरी जो क्राफ्ट्स होते हैं, उन्हें कश्मीर से जो बाहर के बाकी नेशन से वहाँ पर पहुँचाया जा रहा था। कौन सा रूट यूज़ कर रहे थे? सिल्क रूट को ही यूज़ किया जा रहा था। और जहाँ पर लास्ट टाइम में कॉइन्स की बात करी थी, ये गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स जो हैं बना रहे थे हमारे जम्मू कश्मीर में, और वो कई जगह से जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिले हैं। तभी हम कहते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों ही तरह के कॉइन्स जो हैं ये कनिष्क के टाइम पीरियड पे, कुषाण के टाइम पीरियड पे जो है इंडिया में बनाए जाते थे, कश्मीर में बनाए जाते थे। और जब मैं बात करता हूँ कुषाण एम्पायर की, तो मैं स्पेशली कनिष्क की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि कनिष्क के टाइम पे ही जो है वही ज़्यादा प्रोपोगेट होता। कुषाण एम्पायर की बात करें, इस टाइम पे सही इंपॉर्टेंट रूलर यही थे। जैसे आगे बढ़ने से बताना चाहूँगा, इसी यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियोस देख रहे हो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जो इससे पहले वाले लेक्चर हैं वो सभी के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना। सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, लास्ट वाला पीडीएफ भी और ये वाला पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों के बाद।
और साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी आपको मिलता है सुपरवाइजरी टेस्ट सीरीज़ के नाम से। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट भी वहाँ पर होता रहता है। तो कभी जैसे लास्ट अभी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का जो लास्ट टेस्ट ऐड कर रहे हैं, तो एक दो पॉइंट जो मैं आपको नहीं बता पाया था वीडियो में, किस तरह से मिस हो गए थे, इंपॉर्टेंट थे, तो वो उस टेस्ट में ऐड कर दी हैं। तो जो लेक्चर भी देखते जाओगे, टेस्ट भी अटेम्प्ट करते जाओगे, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अभी हमने बात की कि किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था, किस तरह के कॉइन्स वगैरह सामने आ रहे थे। लेकिन कुषाण एम्पायर से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो अब की स्लाइड से स्टार्ट होने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आते हैं। आर्कोलॉजिकल साइट्स की बात करें, जहाँ पे कुषाण रहा करते थे, कश्मीर में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ से हमें पता लगता है कुषाण के बारे में कि कुषाण एम्पायर हुआ करता था, उसकी अगर हम बात करें, जैसे हरवान की बात करेंगे, श्रीनगर साइड में आता है, यहाँ पे कई तरह के एविडेंस देखने को मिले। कनिष्कपुरा बारामूला में यहाँ से एविडेंस देखने को मिले। सिमथन अनंतनाग यहाँ से कई तरह के एविडेंस देखने को मिले। अम्बारन जो कि जम्मू वाली साइड में, यहाँ पर एविडेंस देखने को मिले। तो कुषाण कहाँ पर रहा करते थे, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के नाम आपसे शेयर करें तो ये किससे रिलेट करते हैं, ये आपको समझ आ रहा होगा। और ये किसकी कल्टीवेशन क्या करते, खेती वगैरह, वीट, बार्ले, राइस, इसकी खेती जब कश्मीर में थे ये क्या करते थे। और क्ले की टाइल्स बनाया करते थे, और ये जो क्ले की और भी कई तरह का काम ही किया करते थे, टेराकोटा वगैरह जो हम बात करते हैं। लेकिन जो क्ले की टाइल्स की हम बात करेंगे, ये हरवान में स्पेशली देखने को मिली, जो कि रेक्टेंगुलर पैटर्न की बनी हुई थी। और अगर हम बात करें, जो ये क्ले टाइल्स बनाया करते थे, इस पर शेप भी बनाया करते थे, जैसे ह्यूमंस, किसी में ह्यूमंस बने होंगे, किसी में स्टैग, एलिफेंट, हॉर्सेस, बर्ड्स, ग्रेप्स, फ्लावर्स, या डिफरेंट इमेजेस वो वहाँ पर यूज़ किया करते थे क्ले टाइल्स के ऊपर। तो ये इनकी एक पहचान थी, हमें पता लगा हाँ ये कुषाण के ही बनाए गए कॉइन्स वगैरह हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। जैसे कश्मीरी जो बुद्धिस्ट मिशनरीज़ थे उस टाइम पीरियड पर, है ना, क्योंकि बुद्धिज़्म का प्रचार करना, प्रोपोगेट करना, तो कौन कौन यहाँ पर आ रहा था, जैसे कुमार जीवा, यसा, गौतम संघ, धर्मपुत्र, श्याम बटा, ये कुछ नाम हैं जो इस टाइम पे यहाँ पर आ रहे थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 72 AD का टाइम पीरियड था ना। मैंने एक कमेंट देखा था इसी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की सीरीज़ में, किसी ने कमेंट करा था कि आप डेट क्यों नहीं मेंशन करते हो। डेट ऐसा है कि अभी स्टार्टिंग के जो डायनेस्टीज़ हैं उनकी डेट अनसर्टेन है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर डेट नहीं है कि हाँ एग्जैक्टली ये डेट पे ये काम हुआ था। जो एग्जैक्ट हैं वो अभी से शुरू हो रहे हैं, तो अब आने वाले लेक्चर्स में एग्जैक्ट डेट्स जो होगी सभी सोर्सेज में आपको सेम देखने को मिलेंगी, वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वही आपसे डिस्कस भी कर रही हैं। तो ये जो इससे पहले जैसे हम बात करते हैं गोरंदा डायनेस्टी की, वो किसी सोर्स में कोई डेट देखने को मिलेगी, डिफरेंट डेट आपको देखने को मिलती है। जब आप पढ़ना स्टार्ट हुई कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं वहाँ पर डेट नहीं मेंशन कर रहा था। जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 72 AD कन्फर्म है, तो मैंने आपको वो ऐड कर दिया है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करेंगे, 4 तरह की बुद्धिस्ट काउंसिल बड़ी फेमस थी, आपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। उसमें जो 4th नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में किसने करवाई थी, वो कनिष्क ने करवाई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और अब ये भी बनता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है, लेकिन करवाई कहाँ पे थी, वो हुई कहाँ पे थी, कुंडलवान वाली साइड में, जो कि आज के टाइम पे हरवान जगह जिसे हम कहते हैं। और जब ये काउंसिल चल रही थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, वासुमित्रा जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। डिप्टी प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, अश्व घोष जो है उस टाइम पे डिप्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो ये जो आपके सामने स्लाइड में जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको अच्छे से कवर करना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ आपके लिए है आज की पूरी वीडियो में, तो वो ये वाला सेक्शन है। ये 4-5 बातें मोस्ट, बाकी पूरे लेक्चर को भूल जाओ, बस ये पॉइंट नहीं भूलना है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, कनिष्क ने करवाई थी, 72 AD में हुई थी। और हुई कहाँ पे थी, कश्मीर में कुंडलवान के जंगलों में हुई थी। आज के टाइम में हरवान जगह का नाम रहा पड़ता है। प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे उस टाइम पे जब ये काउंसिल हुई थी, वासुमित्र प्रेसिडेंट थे। और डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे, अश्व घोष डिप्टी प्रेसिडेंट उस टाइम पर थे। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 AD की मैं बात करूँ, इसी काउंसिल में बुद्धिज़्म जो है वो 2 हिस्सों में बंट गया था। एक था महायाना और एक था हिनायाना। अब ये मैंने हिस्ट्री की वीडियोज़ में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो कोई बात नहीं, दोबारा से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर से मैं क्लियर करूँगा। बस अब इतना याद रखो कि बुद्धिज़्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये काउंसिल थी जिसमें बुद्धिज़्म जो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। और यहाँ पे एक छोटी सी इमेज आपको और देखने को मिल रही होगी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पीरियड की बात करेंगे, राजा कनिष्क की बात करेंगे। इन्होंने कॉइन भी बनवाए थे उस टाइम पे, स्पेशल कॉइन बनवाए थे, जिसके फ्रंट की बात करें आपको बुद्धा देखने को मिल रहे हैं, और बैक साइड की अगर हम बात करें योदा, असफ, जीसस की बात करें, वो आपको देखने को मिल रहे। तो इस तरह के कॉइन्स जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे बनाए गए थे, जो कि आपके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाते हैं।
ये वो साइट है जहाँ पे मैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात कर रहा हूँ ना, कुंडलवान के जंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो साइट जो एक्सकवेशन के बारे में पता लगा, हाँ यहाँ पर जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो दोनों स्लाइड्स और इसी दोनों जो इमेजेस हैं ये उसी साइट के जहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो करवाई गई थी, कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी। अब और इम्पोर्टेंट क्या रहता है वो भी देख लेते हैं। जैसे एक बड़ा इम्पोर्टेंट नाम आता है कनिष्कपुर, हुस्कापुर और जुस्कापुर। ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसी कुषाण एम्पायर के मेन रूलर थे। कनिष्क ने बनाया कनिष्कपुर, हुस्का ने बनाया हुस्कापुर और जुस्का ने बनाया जुस्कापुर। इनके नाम पे 3 टाउन हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कल्हण ने, ये 3 इम्पोर्टेंट रूलर थे, इन तीनों को जो है नाम दिए थे तुरुष्का किंग्स। यानी कि ये कनिष्का, हुस्का, जुस्का इन तीनों को मिला दिए थे। तो कल्हण इन्हें क्या कहते थे? कल्हण इन्हें कहा करते थे ये है तुरुष्का किंग्स। और यही रीज़न है कि कुषाण डायनेस्टी को तुरुष्का डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आप कहीं पर अगर देखो कुषाण डायनेस्टी का नाम तुरुष्का डायनेस्टी भी देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है? ये 3 राजाओं को मिला दिया जाए तो जो कल्हण तुरुष्का कहते थे, इसी वजह से डायनेस्टी का नाम कहीं कहीं पर कनिष्क की जगह, कुषाण की जगह तुरुष्का डायनेस्टी भी आपको देखने को मिलता है। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे डिक्लाइन की, कैसे डिक्लाइन हो गया कश्मीर में। कुषाण एम्पायर अगर चल रहा था, इतनी इंपॉर्टेंट पावर थी, कॉइन्स भी चल रहे थे, इकोनॉमी भी सही चल रही थी, कल्टीवेशन भी क्या करते थे, तो क्या रीज़न हो सकता है कि जो इनका डिक्लाइन हुआ था? जो मेन फैक्टर यहाँ पे बताए जाते हैं उसमें से एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बताए जाते हैं कि हमारे बाद कौन बनेगा राजा, नया राजा कौन बनेगा, सिंहासन कौन संभालेगा, पावर की स्ट्रगल्स, ये सक्सेशन की बात करेंगे। ये इश्यूज़ थे। एक तो कन्फ्लिक्ट हो चुके थे, वो अंदर से टूट रहे थे। जब अंदर से टूटते तो बाहर से प्रेशर आता ही आता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर भी देखने को मिला, जहाँ पे जो आसपास के रीजन से, नेबरिंग रीजन्स थे, वो प्रेशर बना रहे थे, इन्वेजन कर रहे थे, हमला कर रहे थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनल टूट गए थे तो बाहर से तो प्रेशर आना ही था। ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से कनिष्क एम्पायर की, कुषाण एम्पायर की बात करें, वो डिक्लाइन फेज में आ चुका था और एंड में ख़त्म भी हो गया था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी आज की वीडियो में कुषाण एम्पायर से रिलेटेड जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। फिलहाल वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, कमेंट करते रहिएगा।